टॉपिक में हमने देखा था कि सी लैंग्वेज क्या है। आज हम देखेंगे किस तरह से हम सी के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी ये सी लैंग्वेज को हमें समझना है, उसके प्रैक्टिकल्स भी तो देखने पड़ेंगे। तो वो सारे प्रैक्टिकल्स किस में हो सकता है, जैसे कि अगर मुझे कोई टेक्स्ट फाइल है राइट डाउन करनी है तो मैं नोटपैड को यूज करती हूँ। अगर मुझे किसी डेटा को कलेक्ट करना है तो मैं एक्सेल का यूज करती हूँ। उसी तरह से अगर मुझे कोई प्रोग्राम बनाना है सी का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सी के लिए कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। तो देखते हैं, चलिए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन इन सी लैंग्वेज। अब मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे 6 सॉफ्टवेयर के नाम लिखे हैं। फर्स्ट जो है वो है टर्बो C++। शायद आप लोगों ने अगर सी के बारे में नेट पे सर्च किया होगा या फिर कहीं पे भी सुना होगा। आप सिर्फ अगर सी लैंग्वेज ऐसा बोलते हो ना, तो सबसे पहले नाम आता है टर्बो सी का, क्योंकि सी लैंग्वेज के जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं वो हम टर्बो सी में रन करवाते हैं। उसके बाद है डेव C++ कोड ब्लॉक्स, उसमें भी हम प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है नेटबीन्स, विजुअल स्टूडियो एंड इक्लिप्स। ज्यादातर PHP बेसिस या फिर जावास्क्रिप्ट वो सारे प्रैक्टिकल्स करने होते हैं तो सब लोग नेटबीन्स को यूज करते हैं। जावा के रिगार्डिंग प्रैक्टिकल्स करने होते हैं तो इक्लिप्स को यूज करते हैं, और .NET वगैरह के प्रैक्टिकल्स करने होते हैं तो विजुअल स्टूडियो को यूज करते हैं। अभी ये सारी जो चीजें मैंने बोली, जैसे PHP, .NET, जावा, राइट, तो ये सब क्या है, हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो ये हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी आप सी लैंग्वेज को यूज कर सकते हो, यानी ये सारे सॉफ्टवेयर भी सी के लिए सपोर्टेड है। यानी यही चीज हमें देखनी है। अभी एक काम करेंगे, मैं इसमें से एक सॉफ्टवेयर आपको रन करके दिखाऊंगी और इसमें से एक सॉफ्टवेयर को रन करके दिखाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर टर्बो C++। लेकिन अभी क्या पॉइंट क्या है कि ये टर्बो C++ जो है, जिसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर, राइट, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं IDE। IDE का मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी एक आपको डेवलपमेंट के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, यानी जहां पे आप क्या कर सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, ये क्या है, टर्बो सी जो है ना वो बहुत ही पुराना वर्जन है। एक्चुअली उसके अंदर वो लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन नहीं अवेलेबल है, लेकिन आज भी कुछ कॉलेजेस में या फिर कुछ स्कूल्स के अंदर भी टर्बो सी में ही प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ टर्बो सी एंड C++। मैं आपको यहाँ पे सी के लिए टर्बो सी का इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगी। सबसे पहले मुझे इंटरनेट पे से टर्बो सी को डाउनलोड करना है। सिंपली आप यहाँ पे लिखो टर्बो C++। आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे आ जाएंगे, कोई भी एक लिंक पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ से डाउनलोड। आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो यहाँ पे डाउनलोडिंग हो रहा है। अभी ये डाउनलोड हो चुका है, इसको हम शो इन फोल्डर करेंगे, यानी यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे मैंने एक डाउनलोड करके फोल्डर बनाया है और इसमें यहाँ पे इसको रख दिया। इसको मैंने रख दिया। अभी ये है हमारा टर्बो सी का सॉफ्टवेयर। राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर देना है। इसके अंदर आपको यहाँ पे एक सेटअप फाइल मिलेगी, उसको आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है और उसको रन करवाना है। अभी ये यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा टर्बो सी इंस्टॉल हो रहा है। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर देना है। सबसे इजी इंस्टॉलेशन है टर्बो सी का। सिंपली आपको नेट पे से डाउनलोड करना है, डबल क्लिक, राइट, और यहाँ पे नेक्स्ट आ गया, और स्टार्ट टर्बो C++, ऐसा क्लिक करना है। यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देखो आप देख रहे हो यहाँ पे F5, ये रहा, यानी ये ब्लू कलर की जो स्क्रीन है वो है टर्बो सी की। यानी इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, सी लैंग्वेज के प्रैक्टिकल्स कर सकते हो। इसमें से बाहर निकलने के लिए सिंपली आप ऑल्टर एंटर की प्रेस कर सकते हो, देन एस्केप की, यानी उससे क्या होगा, आप बाहर निकल सकते हो। लेकिन ये ज्यादातर स्टूडेंट को नहीं पसंद आता। इसका रीजन है, फर्स्ट तो उसका ब्लू स्क्रीन, सेकेंड है इसके अंदर आप माउस के साथ वर्क नहीं कर सकते, यानी आपके जो भी शॉर्टकट्स जो माउस के साथ आप अप्लाई करते हो वो सब कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसलिए दूसरे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ये सारी फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, जैसे कि डेव C++।
तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको अच्छा डेवलपमेंट चाहिए तो आप डेव C++ को यूज करो। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ इक्लिप्स। जैसे हम जानते हैं कि इक्लिप्स यूज होता है जावा के प्रोग्राम्स के लिए। जैसे कि अगर कोई भी स्टूडेंट को या फिर किसी को भी जावा के प्रोग्राम करने हैं तो उसको सबसे पहले इक्लिप्स को समझना पड़ेगा। तो हम यहाँ से हमारे सी के जो सारे प्रैक्टिकल्स है वो इक्लिप्स में ही देखेंगे। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले इक्लिप्स को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे जाऊंगी मैं, आपको यहाँ पे लिखना है इक्लिप्स। फर्स्ट आपको लिंक दिख रही है, वहां पे जाना है डाउनलोड। यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे वर्जन्स और वो सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल है। डाउनलोड 64 बिट यहाँ पे इक्लिप्स हमें डाउनलोड कर देना है और यहाँ पे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगी। कुछ ही सेकेंड्स में मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे डाउनलोड का जो ऑप्शन है इक्लिप्स का, डाउनलोडिंग का स्टार्टअप स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। अभी आपको यहाँ से इसको ओपन करना है। इसको भी मैं कॉपी करके हमारे जो यहाँ पे डाउनलोड करके जो फोल्डर्स बनाया है उस पे मैं डाल देती हूँ। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है सेटअप फाइल, उसको आपको डबल क्लिक करना है और इसको हम रन करवाएंगे। अभी हम यहाँ पे हम इक्लिप्स किसके लिए डाउनलोड कर रहे हैं, स्पेसिफिकली C एंड C++ के लिए। तो आपको यहाँ से C एंड C++ के लिए ये जो आप इक्लिप्स देख रहे हो उसको क्लिक करना है। यहाँ पे वो दिखा रहा है कि एक्चुअली वो किसको कहाँ पे कौन सी डायरेक्टरी में आपका इक्लिप्स रखेगा, देन इंस्टॉल। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो इक्लिप्स है हमारे C++ के लिए इंस्टॉल हो गया है। अभी इसको हमें यहाँ पे लॉन्च कर देना है, तो ये लॉन्च हो रहा है, राइट। लेकिन आप जानते हो फ्रेंड्स, C लैंग्वेज जो है ना वो एक लैंग्वेज है, राइट। यानी अगर आपको अपने प्रैक्टिकल्स करने हैं तो सामने कुछ रखना पड़ेगा, यानी मीडिएटर। यानी वो मीडिएटर क्या करेगा, एक्चुअली हमारा जो भी कोड है उसको वो कन्वर्ट करेगा, राइट। तो यहाँ पे मेरे और सिस्टम के बीच में कम्युनिकेट करना है, यानी C लैंग्वेज के बीच में मुझे एक मीडिएटर चाहिए, तो उसे कहते हैं हम कंपाइलर। तो इक्लिप्स के साथ कम्युनिकेट करना है, तो इक्लिप्स तो बेसिकली आपने देखा सबके साथ परफॉर्म कर सकते हैं हम, राइट। तो उसके अंदर मुझे एक प्लगइन चाहिए। अभी वो क्या है, तो उसे कहते हैं MinGW। कंपाइलर है, वो आपको डाउनलोड करना है। यहाँ से MinGW में डाउनलोड कर लेती हूँ। आप ये देख रहे हो वर्जन 64 वाला जो है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ। डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। 5 सेकंड्स के अंदर आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया हमारा डाउनलोड। अभी उसको भी हमें यहाँ से कॉपी करके इसमें रख देना है। अभी ये हमारी सेटअप फाइल पे आपको डबल क्लिक करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो ऑप्शंस देख रहे हो आप, यही सिलेक्ट करना है आपको। आर्किटेक्चर जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे 32 बिट एंड 64 के लिए। नेक्स्ट, यहाँ पे आप जो देख रहे हो वो आपको डेस्टिनेशन फोल्डर दिखा रहा है कि एक्चुअली आपको MinGW कहाँ पे इंस्टॉल करना है। उसकी कुछ फाइल्स होगी, वो आपको वहां पे वो रखेगा। तो मैं यहाँ से फोल्डर जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ मेरे MinGW के लिए। अभी ये कुछ फाइल्स है वो इंटरनेट से डाउनलोड करेगा, उसके लिए मैंने एक अलग से फोल्डर बना के रखा था डाउनलोड, उसको ही मैंने सिलेक्ट कर दिया है। आप जो भी जगह पे रखना चाहते हो वहां पे आप उसको रख सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ पे एक फोल्डर बन गया, देखा MinGW का, यानी वो फाइल्स जो है वो उसके अंदर यहाँ पे इंस्टॉल यानी डाउनलोड हो रही है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जो आपकी ये इंस्टॉलेशन की प्रोसेस जब चल रही है तो आपको ना ही स्टॉप या फिर कैंसिल का कोई भी बटन प्रेस नहीं करना है, क्योंकि ये जो भी सारी फाइल्स है वो इंटरनेट से और यहाँ पे कुछ डाउनलोड हो रही है। अभी आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन प्रेस करना है, देन फिनिश। यानी अब हमारा इक्लिप्स का इंस्टॉलेशन एंड MinGW का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब आपको सिंपली यहाँ से आपका जो इक्लिप्स है उसके अंदर अगर वर्कस्पेस सिलेक्ट करनी है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, देन लॉन्च, कंटिन्यू। तो यहाँ पे जो भी पुराने प्रैक्टिकल्स होंगे वो यहाँ पे इसके अंदर आ जाएंगे। उसी तरह से आप यहाँ से एक नया प्रैक्टिकल्स जो है वो यहाँ से क्रिएट कर सकते। अब हम देखेंगे कि सी का प्रोग्राम किस तरह से हम राइट कर सकते हैं, यानी एक सी का स्ट्रक्चर देखेंगे। आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने कुछ सेक्शंस को डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट जो सेक्शन है वो क्या है, बेसिकली उसके अंदर 4 पोर्शंस है। फर्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन, फाइल इंक्लूड सेक्शन, सिंबॉलिक कांस्टेंट एंड ग्लोबल वेरिएबल।
बेसिकली ये जो चीज है वो आपको प्रोग्राम स्टार्टिंग टाइम पे ही ऐड करनी रहेगी, यानी ये कंपल्सरी पोर्शन है। उसके बाद आता है आपका मेन फंक्शन, जिसके अंदर यहाँ पे आपको जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है वो आप इसके अंदर डाल सकते हो। हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, चलिए आते हैं हेलो वर्ल्ड का एक प्रैक्टिकल हम इसके अंदर परफॉर्म करके देखते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे हैज इंक्लूड stereo.h। अब ये हैज का मीनिंग क्या होता है? प्री डिफाइन। इंक्लूड का मीनिंग होता है कुछ इंक्लूड करना। stereo.h क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और हमारा मेन फंक्शन, जिसके अंदर हम लिखेंगे printf, और यहाँ पे मैं लिखूंगी हेलो वर्ल्ड। यानी printf फंक्शन यूज होता है आपकी कंसोल स्क्रीन पे कुछ भी स्टेटमेंट प्रिंट करवाने के लिए। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक ध्यान रखना है, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होता है यानी आपका ब्लॉक स्टार्ट हो गया है, और दर एक स्टेटमेंट के पीछे आपको यहाँ पे सेमीकोलन लिखना है। अभी सिंपली आपको सेव करना है। बिल्ड करवाने के लिए कंट्रोल बी की प्रेस करनी है आपको, और यहाँ से रन करेंगे हम हेलो वर्ल्ड। आज हमने देखा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि वेरिएबल क्या है,